हेलो भाई नमस्कार मु तपे मिश्र स्वागत करुच्ची आम चैनल आज मो सहित अच्छा जर्नलिस्ट जागृति शुक्ला। जागृति शुक्ला ना जिते आसे आम मान मन में प्रथम अनुभव आ वर्षा प्रियदर्शिनी चेहरा मझे गोटे 3 नंबर लोक पशि आसला भाया आसे किंतु आपण मानक आज कहि जागृति शुक्ला कहानी मध्यप्रदेश दतिया जिलूर दतिया जिला मध्यप्रदेश गोटे गरीब श्रेणी जिला सेठू निजर संघर्षमय जीवन सेठू काटी से केमिति जर्नलिज्म क्वालिफाई करी ईटीवी छत्तीसगढ़ ईटीवी मध्य प्रदेश ईटीवी उत्तर प्रदेश तापरे जी न्यूज रु लोकसभा पर्यंत तांकर जर्नी आज आमे तांको एई अध्याय रे देखेबा। गतकाली जागृति शुक्ला एक बुक रो उन्मोचन करथिले जोटा अनुभव महांती बायोग्राफी ब्लॉकबस्टर टू बैलेट बॉक्स तो से बुक माध्यम से अनुभव बायोग्राफी देखैचंती। तो आज जिते जागृति शुक्ला ओडिसा रे थिले मु तांको सहित कनेक्ट करिथिली तांको आज आम एपिसोड रे आमे तांको सहित चर्चा करिबा अनुभव सहित तांकर संपर्क केमिति ओडिसा रो लोक माने तांको केमिति लगंती ओडिसा सहित तांकर संपर्क कोन अनुभव सहित से केमिति प्रथमे अटैचमेंट हेले एवं तांको संघर्षर कहानी से जते बेले दतिया रु नै लोकसभा पर्यंत दतिया टू दिल्ली रो कहानी ता मझरे जहाँ भी रोचक रोमांचक कहानी अच्छी से सब हमें जानिबा जागृति शुक्ला मुहरु। नमस्कार। नमस्ते। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप आने से पहले मैंने दर्शकों को ये बता रखा है कि दतिया से दिल्ली छोटा सफर नहीं है क्योंकि मैं आर्मी में था मुझे पता है दतिया एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मैं उड़िया के लोगों को ये बोलना चाहूंगा उड़ीसा के लोगों को जैसे जमिति आमर कलाहांडी आमर जमिति बलांगीर आमर जमिति कोरापुट टिके जते बेले आम माने बढ़ुथुले जो हार रे एसबू जिलार प्रगति होती से हार से बिछुड़ी जाते किंतु वर्तमान तो बहुत डेवलप किंतु जिते बेले जब आपने स्टार्ट किया था दतिया से दतिया वन ऑफ द कहने से गरीब डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। हाँ बहुत बुंदेलखंड में ये आता है और मध्य प्रदेश के बहुत ही कम हिस्सा है जो बुंदेलखंड के अंदर आता है। ज्यादातर हिस्से यूपी में आते हैं तो हम यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के लोग हैं जो हर चीज से वंचित रह गए। तो आप मध्य प्रदेश के हैं कि यूपी के हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ पर झांसी से बस 28 किलोमीटर की दूरी पे है यूपी का बॉर्डर। अच्छा एक बात बताइए दतिया में बगलामुखी माता का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहां से दिल्ली तक का सफर स्कूलिंग कहाँ पे किया था? नवोदय विद्यालय में क्योंकि मैं जिस तरह के परिवेश से आती हूँ वहाँ पर पढ़ने में बहुत अच्छी थी लेकिन पापा के लिए यही था कि कौन से स्कूल में भेजे क्योंकि मेरे बहन भाई तो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ गए पर उनको था कि ये तीसरी बच्ची है सबसे छोटी है पढ़ने में भी तेज है तो बेहतर एजुकेशन मिले और कॉन्वेंट वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उनको किसी ने बताया कि नवोदय बेस्ट हो सकता है। नवोदय के लिए उस टाइम एंट्रेंस भी होता था। एंट्रेंस के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ और फिर 12वीं तक मैं नवोदय में पढ़ाई। उसके बाद ऐसे था कि वहां से कश्मकश शुरू हुई क्योंकि आमतौर पर हमारे इलाके में अब तो थोड़े चेंजेस आ रहे हैं लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ लगभग 15 साल पहले की। तो ऐसे था कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी और मेरी खुद की बहन की शादी भी पापा ने इधर उधर के प्रेशर में कि लड़की बड़ी हो गई है मतलब 18 साल में ही शादी भी मैंने सुना था। हाँ। दीदी की हो गई थी तो मुझे वहां से एक डर पैदा हो गया कि अब क्या होगा कहीं मेरी भी तो शादी नहीं हो जाएगी। और मैं बहुत बाद में ये समझी कि अगर मैं अपने पापा से अपना ये डर बताती तो वो मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करते लेकिन वो हिम्मत नहीं हुई हेजिटेशन नहीं हुआ उतना हम लोग खुले हुए नहीं थे जैसे अभी हम देखते हैं ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक फ्रेंडशिप होती है उस टाइम नहीं था। हमारे तरफ अभी भी नहीं है ज्यादातर परिवारों में फ्रेंडशिप और बेसिकली बेटियां जो है इतना खुल के बोल नहीं पाते फादर के सामने तो नहीं मुश्किल बोल पाते हैं। हाँ तो मैंने I left my home after 12th and then I left my home means पापा के मतलब किसी को बिना बताए घर छोड़ दिया भाग गई घर से। आपने? हाँ। अच्छा के बाद कहाँ पे? इंदौर। ओके। और किसी के साथ या अकेले तो दिमाग नहीं चला ऐसा लगा शादी नहीं हो जाए किसी के प्रेशर में के शादी कर दे रिश्तेदार या कोई कुछ बोल दे और पापा शादी कर दे तो बस घर से भाग गई। और उसके बाद
तो पापा ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, उनको जब लगा कि लड़की कहाँ गई, अभी तो 12वीं पास किया है, तो सबसे पहले तो यही थॉट्स आते हैं ना कि किसी लड़के के साथ तो नहीं भाग गई। लेकिन मैं जानती थी कि पापा जो है वो हर दिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो वो धागा लगा देते हैं ना जहाँ पर हमारा हर दिन का खत्म होता है, तो बस मुझे पता था कि कल यहाँ पढ़ेंगे। और मम्मी बहुत बिजी थी, करवा चौथ का दिन था तो मम्मी बहुत बिजी थी। मैंने वहां पे चिट्ठी लगाई कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने दम पे कुछ करना है, मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है। मैंने तो कभी, स्कूल हमारा कोएड होता था लेकिन लड़के लड़कियों से बात करना अलाउड नहीं होते हैं, पूरा लाइक प्योर जो एक कल्चर वाला स्कूल होता है नवोदय सेम ऐसा होता है। जी जी जी। तो बस अगले दिन जब पापा ने पढ़ा तो मैं समझ ही गई कि ये उनका सुबह 6 से 7 का टाइम है, अभी पढ़ लिया होगा। फोन था नहीं, तो मैंने फिर पापा का नंबर पे कॉल किया, उनको बताया। ही स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट कि तुम बात तो करती हो सारा चीज करके। फिर मैंने उनको बोला आप मुझे सपोर्ट करोगे? पापा बोले कि हाँ मैं सपोर्ट करूंगा, पर मुझे ये था कि पैसे उतना नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन आप बस मेंटली मुझे सपोर्ट करो, फाइनेंशियली मैं कुछ देख लूंगी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग अलग अलग जगहों पे, जैसे KFC, जैसे कॉल सेंटर्स। तो ये सब आपने किया हुआ है? सब कुछ, क्योंकि था ही नहीं ना, मतलब वो करते कैसे आगे। तो पापा ने मुझे फीस के लिए पैसे भी दिए कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी में परसू किया अपना ग्रेजुएशन। पर वो फिर क्या हुआ कि जैसे तैसे पापा की नाराजगी दूर हुई, और तभी मैंने एक और नया फैसला किया। मैं बागी इंसान हूँ ना, प्रेस कॉम्प्लेक्स में मेरा कॉलेज था। वहाँ पे रिपोर्टर्स, दैनिक भास्कर, ये वो, और नव भारत टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के ऑफिसेस थे। तो मैं देखती थी उन लोगों को रिपोर्टिंग करते हुए, मुझे ऐसे लगता था ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं तो स्कूल में भी एंकरिंग करती थी, जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते थे ना, तो मुझे लगा कि ये काम तो मेरे लिए है। तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी छोड़ दिया। मैंने कहा मैं मास कॉम करूंगी। मतलब घर से भागी हुई लड़की पढ़ाई के लिए बायोटेक से पापा से लेके जर्नलिज्म कर लिया। और लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। मैंने एक लोकल चैनल के लिए गलती से उस बिल्डिंग में चली गई, लेकिन वहाँ ऑडिशंस चल रहे थे एक लोकल चैनल के, दैनिक भास्कर का अपना लोकल चैनल इंदौर में होता था जिसका नाम था BTV। और मैंने देखने के लिए चली गई कि पेपर कैसे छपता है। लेकिन जिस जगह मैं पहुंची वो न्यूज़पेपर एरिया नहीं था, वो था उनके लोकल चैनल का एरिया। अच्छा। जहाँ पे उस दिन लड़कियों के ऑडिशंस चल रहे थे। तो मुझे आप क्यों आई हैं यहाँ पे? मैंने कहा जो सब आए हैं, मैं भी आई हूँ। बोलते तो फॉर्म भरिए, फॉर्म भर दिया करके अंदर पहुंची तो वो TP करके कि पढ़िए। मैंने कहा कैसे पढूं? तो बोलते ऑडिशन करने आई है, पढ़िए। एंड आई वाज नॉट इवन 18 years old। 12वीं पास करके। तो मैंने वहां पे, मुझे याद है उस एंकर का नाम था वीनस। अच्छा। तो मैंने कहा मैम, वीनस मैम, आप मुझे थोड़ा सा पढ़ के सुना सकते हो? तो उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया और मैंने बस इमिटेट करके, वहां से ऐसे होता ना, भाग जाओ, कोई देख ना ले, भाग जाओ। और मुझे कुछ ही दिन बाद मुझे फोन आता है उसी चैनल से कि हमको प्रेजेंस अच्छी लगी, कुछ डिक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बुंदेलखंड और वहां से आती हूँ ना, तो सा शा बा वा बहुत प्रॉब्लम। हाँ, तो बोलते लेकिन आप अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो, तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते, लेकिन नहीं इंटर्न नहीं। पैसे की जरूरत थी ना मुझे, तो मैं पैसे के महत्व को समझती थी। हाँ, बिना पैसे के कुछ नहीं करूँगी। बिना पैसे। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन काम करोगी उस दिन का 300 रुपीज मिलेगा। तो जैसे महीने में 3 दिन अगर काम मिलता था तो वो हो गया, अगर 10 दिन मिलता था तो ऐसे हो गया। तो ऐसे शुरुआत हुई कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, रात को मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर करती थी, और महीने में जिस दिन मुझे बुलाया जाता था लोकल चैनल में, मैं उस दिन जाके वो करती थी। लेकिन इससे फायदा ये हो रहा था कि मेरे जर्नलिज्म के साथ मुझे एक एक्सपीरियंस मिल रहा था। एक वो भी मिला ना, वो होगा ना, लाइक कॉन्फिडेंस। तब मुझे अपना वो काम अच्छा लगता था, रात को कॉल सेंटर वाला, क्योंकि मुझे पता, मैंने अपने अंदर मान लिया था मैं तो पत्रकार हूँ। वो तो रात को पैसे थोड़े मिलेंगे, लेकिन कॉल सेंटर करके, लेकिन बाकी मैं हूँ पत्रकार। और हिंदी में जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन लोगों को मैं बताऊंगा, दैनिक भास्कर इज वन ऑफ द रेप्यूटेड न्यूज़पेपर इंडिया का। जी। और हिंदी भाषी एरिया में जैसे हमारा संवाद है, तो ऐसे दैनिक भास्कर वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़पेपर, और उसका टीवी चैनल मीन्स उसका भी एक होता है। पर वो मध्य प्रदेश में उसी वक्त लगभग 30 शहरों में जाता था।
तो उसकी रीच थी, लोकल चैनल जरूर था, पर उसका फायदा ये हुआ कि मैंने जब अपना मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मुझे ऑलरेडी जर्नलिज्म में 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। हाँ जैसे मैं आमतौर पे काउंट नहीं करती हूँ अपने 12 साल में, हाँ तो अगर ऐसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स मुझे हो गए हैं। हाँ। और जो मेरा फर्स्ट सैटेलाइट चैनल था वो था ईटीवी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अच्छा, ईटीवी एमपी एंड छत्तीसगढ़। जिसको मैंने मेरे ग्रेजुएशन के 6th सेमेस्टर जो होता है ना, हाँ। तो मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले मैं एक सैटेलाइट चैनल की एंकर बन गई थी। सीरियसली जी। और ये भी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ईटीवी जो है दूरदर्शन के बाद सबसे पहुंची हुई, छोटे छोटे जगह पे पहुंची हुई सबसे बिगेस्ट चैनल है। पत्रकारों की, जब वो पत्रकार शुरुआत करते हैं तो ये सपना होता था कि ईटीवी से शुरुआत शुरू करें। यस, वन ऑफ द उस टाइम जो कमर्शियल थिंग्स दूरदर्शन के बाद अगर कोई लाया है तो ईटीवी ही लाया था, जो लोगों के पास पहुंच के सब चीज दिखाने के लिए कोशिश करता, अलग अलग वे में। हमारा कि हैदराबाद जाएंगे, रामोजी फिल्म सिटी में थोड़ा सा देखेंगे, वहीं उनका ऑफिस हुआ करता था, हेडक्वार्टर, पर मैं भोपाल से काम करती थी। अब संसद तक कैसे पहुंचे, लोकसभा तक? मेन जो था शुरुआत सबसे मुश्किल थी कि घर छोड़ने के बाद क्या करना है, क्योंकि कहाँ जाए, कुछ दिन रिश्तेदार के घर में रह लिए, फिर रिश्तेदार इरिटेट होने लगते हैं, कुछ दिन के बाद तो होंगे। हाँ, मतलब इसमें उनका दोष नहीं है, किसी के भी घर में आप बहुत 2-4 दिन तो ठीक है, फिर उसके बाद तो आप 2-4 महीने रह लोगे और उसके बाद पता ही नहीं कि अब क्या करना क्या है। हाँ। तो फिर इस तरीके से पीजी में रहना, हॉस्टल्स में रहना, फिर कभी वहां के पैसे नहीं भर पाए तो किसी दोस्त के घर पे चले जाओ कि थोड़े दिन रह लेते हैं, तब तक ढूंढ लेंगे। लेकिन अच्छा, ये सब आपने किया, मतलब सब कुछ धक्के खाए हैं काफी सारे। सब कुछ, कई दिन तक ओनली पेटिस खा के, मतलब बस पेट की पेटिस खा ले तो उसमें आलू मिल जाएगा, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, और सबसे सस्ता फूड 10 रुपए का, तो ऐसे चल जाएगा। लेकिन क्या होता था कि मैं पापा को अगर बोलती तो वो मुझे कहीं से भी लाके पैसे देते, पर क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं बोलूंगी वो परेशान होंगे, एंड आई डिडंट वांट टू बॉदर हिम, कि जब मैंने ये फैसला लिया है ना कि मैं घर छोड़ के कुछ प्रूव करना चाहती हूँ, तो फिर वो मुझे खुद ही स्ट्रगल करके प्रूव करना है। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सोचे कि अरे ये वहां पे परेशान है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे पापा को ये पता चल जाए कि मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रही। लोकसभा तक मतलब जी, उसी का आंसर। हाँ। तो जब मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने ईटीवी में काम किया, तो ईटीवी के कुछ वक्त काम करने के बाद मैं एक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चैनल में गई, क्योंकि मुझे ये लगा कि अलग अलग रीजनल चैनल्स में अगर मैं एक्सपीरियंस ले लूंगी तो वो मुझे नेशनल के लिए हेल्प करेगा। हाँ। कि मैंने यहाँ भी किया, यहाँ की भी न्यूज पढ़ी है, वहाँ की भी न्यूज पढ़ी है, नॉलेज है कि कहाँ पर कितने राज्य हैं, उनमें कितने शहर हैं, कितनी असेंबलीज हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और पॉलिटिकल बीट हमेशा से मेरी फेवरेट थी। तो जब मैं यूपी उत्तराखंड के चैनल में आई, वहां से मैं हर हफ्ते आती थी ऑडिशन करने नोएडा फिल्म सिटी में। हाँ। हर हफ्ते। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 3 months मैंने सिर्फ 3 महीने यूपी उत्तराखंड के चैनल में काम किया है, और आई वॉज नॉट इवन 21 years old जब मैं जी मीडिया से जुड़ी और वहां एंकर बनी। जी में सुभाष चंद्र जी वाला। जी। बाप रे। उनका जो चैनल था जी हिंदुस्तान, पहले वो इंडिया 24/7 था। उनके 3 नेशनल चैनल्स हुआ करते थे, एक जी हिंदुस्तान, एक जी न्यूज और एक जी बिजनेस। जी, और उसी टाइम पे एक इंटरनेशनल शुरू हुआ था, वियॉन। अच्छा जी। तो मैं वहां पर रही, और उसी वक्त के बाद मैंने कुछ कंट्रोवर्सीज हुई जिस वजह से जी छोड़ा। जैसे क्या हुआ कि यंग माइंड किसी ने बता दिया कि ट्विटर करके एक नई जगह आई है। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब लोग ट्विटर से फेमिलियर नहीं थे। अच्छा। ट्विटर पे बहुत ऐसे माना जाता था कि बहुत एलीट क्लास ही वहां पर होती है। अभी भी लोग मतलब लाइक ट्विटर ऐसा है कि हर कोई नहीं यूज करता। तो ऐसे कि जेएनयू वाले वहां पर होते हैं, और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मीडिया वहां पर होती है, नैरेटिव सेट किया जाता है। और मेरे अंदर शुरू से वो वाला
जय जवान जय किसान किसान वाला मेरा वाला। हाँ, हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। अगर कोई सेक्युलर बात बोल के अगर आप सिक्युलर महसूस कराते हो लोगों को, हाँ, कि और इस तरह से कि अगर आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट, हाँ, कि आप एक वो रॉन्ग है actually। वो रॉन्ग है, क्योंकि आप अपीजमेंट सेक्युलर आप हो ही नहीं सकते अगर आपको लगेगा कि आप सिर्फ माइनॉरिटी को अपीज करो। हाँ। और उसमें आप क्या करो कि जो लोग मेजोरिटी में आप उन्हें नीचा दिखाते नीचा दिखाओ हमेशा, हाँ, कुछ भी हो बस नीचा दिखाइए। तो मुझे जब वो प्लेटफॉर्म का पता चला कि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने मन की बातें लिख सकते हैं। हैं। अब मेरे मन की बातें मैंने जो लिखना शुरू की, मुझे याद है पहले दिन मेरे 100 फॉलोअर्स थे ट्विटर पे, ओके, फर्स्ट डे। सीरियसली? फर्स्ट डे 100 फॉलोअर्स, और कुछ ही वक्त के बाद मेरे कुछ ही महीनों के बाद लाखों में ट्विटर पे फॉलोअर्स थे। और मैं उस जमाने में ट्विटर की सेंसेशन हुआ करती थी। अगर मुझे कोई कुछ बोल देता था और वो मुद्दा अगर उठ जाता था, तो मुझे याद है जब मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया तो 16 घंटों तक नंबर 1 हैशटैग ट्रेंड किया था, आई सपोर्ट जागृति शुक्ला। सीरियसली? दिवाली के दिन वाओ। 2000 वो जो पटाखा फोड़ने वाला चीजों के लिए? नहीं ये मैंने बोला था कि जो लोग कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग करते हैं, अच्छा, तो उन्हें मैं भटका हुआ नौजवान नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो भी आतंकवादी हैं, क्योंकि Yes। वो आतंकवादियों को शरण देते हैं और उन्हीं के उनको बचाने के लिए उनके पैसों से, हाँ, उनके पैसों से ही होता है स्टोन पेल्टिंग। हाँ, उनको फंडिंग की जाती है। और ये कोई भटके हुए नौजवान नहीं है, क्योंकि अगर भारत के दूसरे राज्यों के युवा अगर स्टोन पेल्टिंग कर देंगे ना, तो आप उन्हें भटके हुए नौजवान नहीं बोलोगे, तो आप उन्हें जो पैलेट गन से मारते हो, हमारी आर्मी उन्हें रियल बुलेट से उड़ा दो। तो इसके बाद जो लेफ्ट लॉबी थी और जो हमारे देश के उस तरह के उस वक्त पत्रकार हुआ करते थे, या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ स्वरा भास्कर ट्विटर में बेसिकली हुआ करते थे, तो मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स गई और ट्विटर इंडिया ने मुझे बैन कर दिया कि मैं कभी भी जिंदगी में ट्विटर पर नहीं आ सकती। पर अब ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं वापस जा सकती हूँ, लेकिन वो सेम आईपी एड्रेस और उससे नहीं आप दोबारा अकाउंट बना सकते थे। अच्छा। तो मेरे सपोर्ट में आई रिमेम्बर 16 to 17 आवर्स, और जिसमें आई थिंक 2 लाख के करीब ट्वीट्स हुए थे आई सपोर्ट जागृति शुक्ला हैशटैग। वाओ जी, ये चीज के बारे में मुझे नहीं पता कि उड़ीसा में और किसी को पता होगा। ये नहीं, मेरा एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव काफी दूसरा एक्सक्लूसिव देखा। तो ये लोकसभा टीवी ज्वाइन करने के ठीक पहले की बात है। अच्छा, तो इससे ट्विटर से जो मेरी पॉपुलैरिटी थी वो बहुत बढ़ी, लोगों की नजरों में आई कि बहुत यंग थी ना, 21-22 साल क्या उम्र होती है। हाँ। तो मैंने जब लोकसभा टीवी ज्वाइन भी किया था, मैं 25 साल की थी उस वक्त, जब मैं लोकसभा टीवी की किसी संसदीय चैनल की सबसे छोटी जर्नलिस्ट, मतलब अनुभव मानती और आपका दोनों रिकॉर्ड मिलता जुलता है। में, हाँ, नहीं, वो उनका से मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, मेरी अपनी जर्नी रही और उनका जो आयाम है, जो उनके अचीवमेंट है, वो मुझसे बहुत ज्यादा है। हाँ, ऑब्वियो जी, ही इज अ सुपरस्टार उड़ीसा में, मतलब हर कोई उनको जानता है। पॉलिटिकल फील्ड जो उनके अचीवमेंट हैं, जिस एज में है, वो आमतौर पर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और वो भी जो जिसकी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो। जी, ना उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, ना उनका फैमिली बैकग्राउंड कोई एक्टिंग करियर में है, ना कोई नाच गाना करता था, ना कुछ अंकल तो अंकल हाँ, थे, लेकिन आर्टिस्ट थे। जैसे अंकल पापा उनके ऑल इंडिया रेडियो में काम किए हुए हैं। और बड़े पापा जो थे वो जर्नलिस्ट थे, मीडिया से रिलेटेड थे, दिल्ली में कई सालों तक पत्रकारिता की है। तो आपके अंदर जो कुछ चीजें आप इनहेरिट करते हो, तो वो तो उनमें था, जिस वजह से ही इज अ फैब्युलस ऑरेटर। और वो जो पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है, वो ये कह सकते हैं कि कोई और उस तरह से परसू नहीं किया, उन्होंने परसू किया और उसमें वो हुए, लेकिन वो जीन्स में था। हाँ, वो तो था। जैसे अनुभव मानती जी के साथ आपका पहला इंटरेक्शन कब हुआ? अच्छा, आपके 25 एज में आप मतलब कौन सा ईयर में है ये बात है 1 मई 2018 को मैंने ज्वाइन किया था लोकसभा टीवी। और वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि कंट्रोवर्शियल, नहीं मोदी पत्रकार को लोकसभा टीवी में मिली मोदी पत्रकार या गोदी पत्रकार, क्या बोले थे, सच बोलो। नहीं, वो न्यूज है अभी भी। उसमें यही था कि
आई थिंक मोदी पत्रकार ही बोला गया था या ऐसे। मुझे ये नहीं पता कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, जब अपन अपनी बात करते हैं तो हमारे लोग हमें ही पहले टोकते हैं, बोला ये गोदी पत्रकार है, ये क्यों बोल रहा है। इसका मतलब मोदी जी के अलावा हिंदुत्व की चिंता किसी ने नहीं की? ना, नहीं किया, इससे पहले तो नहीं किया था। तो फिर ऐसे बात तो गोदी बनने में कोई प्रॉब्लम? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे तुम कुछ भी बोलो। अगर आप जिस देश में रहते हैं उसके बारे में अगर बात नहीं करोगे, अगर आप उसके हित की बात करने से आप परेशान हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो सल्यूट है मोदी जी को। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि मोदी पत्रकार बांग्लादेश में बोलेंगे कि हिंदुओं को काटा गया, हाँ। कोई कुछ नहीं करेगा। अब पैलेस्टाइन में किसी पे पत्थर हो गया तो यहाँ पे कैंडल मार्च चल रही, बोला ये कैंडल मार्च, दिल्ली में कैंडल मार्च ये क्यों भाई? बात है कि भाई हम लोग मैं इस चीज को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बात ये है कि जब हमारा खुद का मुद्दा हो तब आप वोकल क्यों नहीं होते? नहीं करते नहीं, बिकॉज ये जो जैसे आपने बोला ना, जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग हैं उनका काम ये है कि कुछ ऐसे करना जिसमें हमारा जो पहले वाला जो हमारा धरोहर है उनको पूरा खोखला करना धीरे Yes, धीरे। yes. उनका माइंडसेट ही वही है। यस, मेरा उस टाइम पर भी व्हेन आई वाज सो एक्टिव ऑन ट्विटर, मेरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होता था टू लेफ्ट लॉबी, मेरा यही रहता था कि क्या होता है, हम एक परिवार में भी जब 5 सदस्य होते हैं तो हर कोई अलग अलग सोचता है। मेरी सोचने की क्षमता और मेरा सोचने का तरीका मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे पिता से अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, जब हम किसी पड़ोसी के यहाँ जाते हैं या साथ में किसी कार्यक्रम में हम साथ में एंट्री करते हैं, तभी हमारा फर्ज बनता है कि हम एक परिवार दिखें। तो उसी तरीके से अगर हमें किसी वजह से हमारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं देश के अंदर और हम देश के अंदर लड़ रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन जब आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तब आप अपने देश को बुरा मत कहिए, तब आप अपने नेता को बुरा मत कहिए, तब आपका ये फर्ज है कि हमारे जो भी इंटरनल इश्यूज हैं वो हमारे देश के अंदर ही रहना चाहिए। जैसे हम घर में हैं, 2 भाई झगड़ा लगते हैं तो तीसरा आदमी के पास हमें जाके मैं दूसरे भाई को छोटा नहीं करना है। बिल्कुल। अगर झगड़ा है तो हम दोनों समझाएंगे, दोनों कैसे करके मतलब सुलटा लेंगे उसको। जाके अगर तीसरे बंदे को बोलूंगा मेरा छोटा भाई खराब है, वो जो वाली बात है ये सेम वही बात जी जी जी, कि कंप्लेन के वे में हमेशा इंडिया को मतलब एक पोर्ट्रे करना। आप वहां जाके बोलोगे सबसे ज्यादा विमेन क्राइम जो है वो इंडिया में होता है, लड़कियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अरे आप कभी गए हैं उन देशों में जहाँ पे सच में लोगों को बोलना अलाउड नहीं है, जहाँ पे वहां जाके बोलो। ये तो एक ऐसा देश है कि आप यहाँ के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कह सकते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और तो भी वो स्माइल के साथ आपको ऐसे कर देंगे। ये हमारा देश है यहाँ। ये मैं अभी छोटी सी चीज वो बताना चाहूंगा, आप उनको देखे होंगे नहीं। अभी थोड़ी दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर जी गए हुए थे क्रिकेट मैच देखने। जी जी जी। हमारे जो इंडिया टीम का कैप्टन है रोहित शर्मा, उनका हाथ एक पकड़ के ऐसे किया है। हाँ। और दूसरा चीज क्या है, जब वो जा रहे थे तो कुछ लोगों ने ऐसे चिल्लाया कि मोहन भाई, तो उन्होंने घुमा और हाथ जोड़ा। उसको भी कुछ लोग ऐसे बोला अरे देखा, अब सार थोड़ी बोलेंगे। सार क्यों बोलेंगे, भाई है, अपने घर का बंदा है सीएम, तो उसे उनको कोई इरिटेशन नहीं है। और खासकर उड़ीसा में तो ये इशू ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जगन्नाथ को भी तू करके बात करते हैं। उड़ीसा में तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा यहाँ तो ईश्वर को भी तू करके बात करते हैं। पहली बार अगर कोई कॉमन पीपल आपका सीएम बना है और वो भाई बोलने से भी खुश है, हाँ, उनको भी प्रॉब्लम फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। मीडिया ने बोला देखा, अमित शाह जी को पूरा दिल्ली मोटा भाई कहता है, पूरा गुजरात कहता है, पूरा मतलब इंडिया में आधे लोग उनको मोटा भाई कहते हैं। तो उसमें क्या है? अच्छा जागृति जी, आप ये बताइए, जब आप लोकसभा में गए, आपका पहला इंटरेक्शन, जैसे आप अनुभव जी के मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड बनने से पहले एक बार तो इंटरेक्शन हुआ होगा ना, हेलो हाय व्हाटएवर, इंटरव्यू वगैरह। पहला मीटिंग, पहली बार आप अनुभव जी से कब मिले? मैंने तो 2018 में ज्वाइन किया था। अनुभव जी उस वक्त राज्यसभा के मेंबर थे। हाँ। और उस वक्त हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था। अनुभव जी जब 2019 में बतौर लोकसभा उन्होंने जब कॉन्टेस्ट किया था, तो जिनके अगेंस्ट कॉन्टेस्ट किया था, ही वाज वेरी पॉपुलर वहां पर, क्योंकि वो पहले से लोकसभा सांसद थे। और जी, तो उस वक्त जरूर था, क्योंकि मेरा जो अपने स्टूडियो से जो कुछ राज्य मुझे मिले थे उसमें एक उड़ीसा भी था, जो लोकसभा का रिजल्ट और उस टाइम पे उन सब खबरों पे नजर रखने का। तो मैंने तो डिक्लेयर भी कर दिया था कि वो जीतेंगे पहले से। मोदी लहर। मतलब बैजंत बड़ा जीतेंगे बोला दिया था।
ऐसे करके। और उनकी पर्सनालिटी से बहुत वो भी थी मैं, मतलब हाँ। बहुत। एक बैजंत पांडा जी हो गए, एक तथागत सतपथी जी हो गए, जिन्हें हाँ। बहुत अडोर मैं करती थी जब ओ, वो पार्लियामेंट में थे। वो काफी वो पीपल भी जैसे हैं, हाँ नॉलेज है, वो मतलब जो है सो है। हाँ हाँ तो और उस वक्त इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन उस दौरान जब अनुभव जी पर रिसर्च की ना, तो हम जीतने के बाद जीतने के बाद जब उन पर रिसर्च की, नहीं उस टाइम पर भी ये तो पता था कि वो बहुत मशहूर यहाँ के एक्टर हैं, ये तो पता था। लेकिन कितने मशहूर हैं ये धीरे धीरे जब आप किसी पर रिसर्च करते हो, बात होती है। क्योंकि मेरा एक शो आता था संवाद, जिसमें मैं जब नवनिर्वाचित जो सांसद होते थे या मंत्री बनते थे उनके इंटरव्यूज करती थी। तो उसी दौरान ये भी तय किया गया कि अनुभव मोहंती जो उड़ीसा से सांसद इस बार बने हैं, और हम उनका इंटरव्यू करेंगे। अच्छा। और पूरे 5 साल रहे हैं वो राज्यसभा में, तब उन्होंने राज्यसभा टीवी को इंटरव्यू दिया था, और कभी लोकसभा टीवी को इंटरव्यू नहीं दिया था। अच्छा ये मतलब अभी थोड़ा सा मैं बदमाशी वाला चीजों पे आऊंगा। अच्छा ये बताइए, आपने जब पहली बार अनुभव, पहले आपने कॉल किया था कि आपकी टीम ने कॉल किया था? टीम ने, उन्होंने- गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स। उन्होंने फोन उठाया था? नहीं नहीं, उन्होंने उन्हें कॉल ही नहीं किया था, उनके पीए को पीए किया को कॉल किया था। अच्छा आपने कभी अनुभव जी को डायरेक्ट कॉल पहली बार कब किया था? आफ्टर इंटरव्यू को मैं आऊंगा, मैं थोड़ा सा बदमाशी पे आया ना। पहला कॉल आई थिंक अनुभव जी को मैंने, जब हमारा इंटरव्यू हो गया उसके बाद प्रोमो जिस दिन आता है ना, उस दिन मैंने उनको मैसेज किया था कि सर प्रोमो आ गया है और ये 18 मार्च को शाम को आपका टेलीकास्ट होगा। हाँ। तो ये फोन के थ्रू पहली इंटरेक्शन थी आपका? हाँ। तो आपका जो पहला फोन था, हाँ, अनुभव जी ने कितनी बार में उठाया था? पहला रिंग, दूसरा रिंग, 6 कॉल, 9 कॉल, मैसेज के 3 घंटे के बाद? के साथ मेरी टीम को, और आपका बताइए, टीम का तो अभी टीम और मैं मिला के बता रही हूँ आपको। लगभग 1 साल लगा था उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। वही मैं पता ना हाँ, चाह रहा और था। जब मैं कोऑर्डिनेटर्स, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स ने जब बिल्कुल हैंड्स अप कर दिया और बोले कि वो कभी ना नहीं बोलते हैं, पर हो नहीं पा रहा है मैम, तब मैंने उनको बोला मुझे पता करके बताओ कि वो जब संसद से निकलते हैं तो किस गेट से निकलते हैं, उनकी गाड़ी कौन से गेट नंबर पे आती है। ओके। फिर मैंने वो जिम्मा खुद पे लिया हाँ। कि अब मुझे करना है। तो ये बात थी विंटर सेशन 2019 की, 2019 विंटर सेशन की बात थी, शीतकालीन सत्र की। और मैं वहां पर खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ। वही लाइनअप भी हो गए 2-3 अन्य सांसदों के कि कल आ जाएंगे जी, 11 बजे पहुंच जाएंगे, ऐसे सब कुछ हो गया। अनुभव जी जैसे ही निकले, और अनुभव जी की एक बहुत ही प्यारी आदत थी कि वो सबको झुक के नमस्ते करते थे। हाँ, अभी भी है। तो मैंने भी उनसे नमस्ते किया। मैंने कहा सर मैं लोकसभा टीवी से हूँ, और मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स आपको बहुत बार कर चुके हैं बात, और मणि जी से भी बहुत बार आपका समय ले चुके हैं, लेकिन नहीं बात बन पा रही है। तो वो मुझे कहते हैं कि जी हम कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर कब करें, आप मणि जी से बात कर लीजिए, हम लोग करेंगे। तो ऐसे करते करते पूरा विंटर सेशन निकल गया। देखा, मना नहीं करते हो। और उसके बाद शुरू हुआ बजट सेशन का पहला फेज, तो वो भी ऐसे ही निकल गया। फिर आया सेकंड फेज ऑफ बजट सेशन, फाइनली फरवरी से मार्च के बीच। तब तो मुझे ऐसे हो गया कि मेरे एडिटर कहते हैं ये 4 महीने से पेंडिंग में है, पेंडिंग में इनका होना है, क्योंकि उसमें जो थे मिमी चक्रवर्ती, वो जो भी उस वक्त नए लोग थे, तो हम लोग टिक मार्क कर, कोई इनका हो गया, इनका नहीं हुआ, इनका हो गया, इनका नहीं हुआ। कहते ये इनका हुआ नहीं हुआ, इनका अब हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फाइनली मुझे एक दिन ऐसे हुआ कि अंदर लोकसभा और राज्यसभा का जो अंदर एरिया होता है उसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास वो स्पेशल पासेस हो। हाँ, तो मैं वहां पे सांसद लोग कॉफी पीते हैं, तो मैं भी बस वहां जाके अपनी कॉफी लेके खड़ी हुई हूँ कि आज तो मुझे बस कहना है स्टूडियो सीधे आप मेरे साथ ही चलिए, 10 मिनट का बस चिट चैट कर लीजिए। हाँ। और वो दिन था कि जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैंने आज तक जिसको भी पूछा है मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया है। तो बोलते मैं भी आपको मना नहीं कर रहा हूँ, करेंगे। मैंने कहा बस कब करेंगे। देन फाइनली इट हैपेंड, उसके नेक्स्ट डे। अच्छा हुआ जी। तो लेकिन वो कोऑर्डिनेशन मणि जी से था, मतलब उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं थी। उस दिन की मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। जिस दिन इंटरव्यू था
उस दिन समय तय हुआ था दिन के 12:30 बजे कि आज इंटरव्यू होगा, और मैं 12 बजे से तैयार स्टूडियो से मेकअप लेके सारा चीज कैमरा पर्सन को बता चुकी हूँ, इतने कैम लगेंगे, ये होगा वो हो गया। उसके 12:30 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, और मेरी सुबह 6 बजे की शिफ्ट थी जो 2 बजे खत्म हो जाती है। फिर फाइनली मैं 2:30 के करीब प्रेस गैलरी में गई संसद में। मैंने कहा मैं वहां तो जाके देखूं कि वो आज पार्लियामेंट आई है आए कि नहीं आए। हाँ। और मैं वहां जाके देख रही हूँ वो नीचे बैठे अपनी स्पीच की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ही फॉरगॉट कि उनका इंटरव्यू है। हाँ। वो अपनी स्पीच में व्यस्त हैं। और वहां से मेरा ऐसे होता है ना, एक पेशेंस खत्म हो जाता है आपका। मैंने कहा यार, आज भी नहीं होगा। आज भी नहीं होगा। और मैं वहां से अपना मेकअप रिमूव करके गाड़ी उठा के वापस चली आए। गई। हाँ। मतलब ऑफिस से चली गई, शिफ्ट खत्म हो गई थी। मैं ऑफिस से 4 किलोमीटर निकली हूँ और मुझे सडनली कॉल आता है, जी अनुभव सर 15 मिनट में स्टूडियो पहुंच। मैंने गाड़ी घुमाई और जितना स्पीड में मेंटेन कर सकती थी कि एक्सीडेंट ना हो, बस मैं पार्किंग में पहुंची। और इतना मैंने 5 मिनट में दोबारा से टचअप लिया। हाँ। अब मैं वहां पे बैठ के फिर से इंतजार कर रही हूँ कि अनुभव जी 15 मिनट में आने उस वाले। हिसाब से तो मैं लकी, मैं काफी लकी हूँ फिर। मैंने बहुत स्ट्रगल किया उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। फाइनली ही रीच्ड और वी हैड वेरी वंडरफुल इंटरव्यू। और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स भी किया था और बहुत अच्छा। नहीं, वो जब बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप उनको कुछ भी पूछ लो, जी जी जी। वो बिल्कुल प्रिपरेशन भी नहीं करते, और कुछ भी पूछ लो वो और एडिट करने के लिए भी नहीं कहते कि नहीं आप नहीं ये नहीं, हटा दो। हाँ, ये कुछ नहीं कहते, बोला कर लो जो। अगर उन्हें बोलना होगा तो ये बोलेंगे इसको रखना जरूर, पर वो ये नहीं कहेंगे इसे हटा दो। हटा दो। मुझे तो कभी नहीं बोला कि ये हटा दो, कुछ नहीं, जो है पूछो बताओ, चिल। आपके लिए हुए सारे इंटरव्यूज में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव कोई बंदा ऐसा था जिसको देख के आपने ये बोला यार ऐसा बंदा होना चाहिए? कोई भी हो, जितने भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, एमपीज होंगे, सबकी बात को कर रहा हूँ, बोला यार बंदा तो ऐसा होना चाहिए, ये ही इज ए गुड पॉलिटिशियन एंड व्हाटएवर। नहीं, सभी अपनी जगह पर अलग रहे, क्योंकि सबकी पर्सनालिटीज अलग होती हैं। फिर भी कोई ऐसा होता है ना जैसे इम्प्रेसिव, जिसका मुझे चाहिए था उनका तो मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ। जैसे? जो मेरा ड्रीम है अमित शाह जी। वाह। अमित शाह जी का इंटरव्यू करना कभी मिले हैं dream। सामने से? हाँ हाँ, नमस्ते वगैरह वो करते हैं और सबसे मिलते हैं, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट में जब काम करते हैं 24 घंटे आप एक दूसरे को जाने या नहीं जाने पर चेहरा देखते रहते हैं ना, कि सर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे हो जाता है। अगर नमस्ते कर रहे हैं तो वो नमस्ते करके ऐसे, एक बार बोला भी है तो वो कि जागृति करके, क्योंकि गुजराती लोग भी उड़ीसा के लोगों की तरह रू बोलते हैं। हाँ, तो वो भी जागृति बोलते थे। हाँ। नहीं, वो बहुत अच्छा, मैं उनसे एक बार मिला है, मतलब 1 to 1, तो उनका ऑरा इतना बड़ा है, मैं काफी कुछ सोच के गया था बोलने के लिए, जब मिला मेरा खत्म हो गया, मेरा वो याद नहीं था मुझे क्या बोलना, तो खत्म हो गया। अच्छा ये बताइए, ऐसे अनुभव जी का आपका फ्रेंडशिप कैसे हुआ? पहले तो ये जब इंटरव्यू खत्म हुआ और मेरा वर्ल्ड बुक फेयर में मेरी पहली किताब आई थी, तो मैं सांसदों को और मंत्रियों को पार्लियामेंट में सेशन के दौरान में कॉपीज देती थी। अच्छा। कॉपीज देती थी, तो अनुभव जी को भी जिस दिन इंटरव्यू हुआ था उसी दिन स्टूडियो में कॉपी दी थी। आपका पहला किताब कौन सा था? रूह। इट वाज माय पोइट्री कलेक्शन। रूह मतलब ओके, सोल। हाँ जी। तो उसके बाद मुझे इनके ऑफिस की तरफ से अप्रोच किया गया था कि अनुभव मोहंती के लिए बुक लिखनी है, मतलब उनके ऊपर बुक लिखनी है। अच्छा। आप लिखेंगी? क्योंकि हाल उन लोगों ने मेरी किताब पढ़ी। आपसे मिलने से पहले ये जो इंटरव्यू के बाद मेरी किताब भेंट करने के बाद अच्छा, वो ये जिम्मेदारी उनको मिली थी, मनी जी को, कि वो लिखें। उनको बहुत शौक था राइटिंग का। अच्छा। लेकिन समहाउ वो नहीं इसको कर पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे फिर पूछा कि हमने आपकी पढ़ी, आपका मुझे स्टाइल अच्छा लगा, आप लिख सकते हो, मतलब यू आर क्रिएटिव, आप लिख सकते हो, और आप जर्नलिज्म में भी हो, पॉलिटिकल बीट पर भी है, तो आई थिंक आप कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो कविताएं और कहानियां लिखती हूँ, ये तो बहुत नई चीज है कि किसी की पूरी जर्नी लिख देना, इट इजी नहीं होता ना, आपको कितने लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, और ऑथेंटिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट है कि कोई बात ऐसी नहीं हो जाए जिसको लोग ये कह दें नहीं ये नहीं हुआ था, तो वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट
है कि सही रिसर्च हो, जिससे अगर कोई कभी सवाल उठाए तो आपके पास उस बात का आंसर होना चाहिए, नहीं तो एज अ राइटर आपकी क्रेडिबिलिटी जाती है ना। लेकिन मैं अकेले नहीं आगे बढ़ पा रही थी, तो मुझे लगा, मैंने इनको पूछा मनी जी को कि क्या मैं अपने साथ एक अपना को राइटर ले सकती हूँ। सो अस्तित्व वाज माय फ्रेंड, ही वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट, और उनकी जिनका भी डेथ हो गया एक एक्सीडेंट में। हाँ, सुसाइड जी। तो अस्तित्व और फिर मैंने मिलके इस किताब को शुरू किया। ओके। और फिर ये आगे बढ़ा। अब फ्रेंडशिप तो थी नहीं क्योंकि प्रोफेशनल काम था, वहां पर जाते थे दिल्ली में, इनकी फैमिली थी, सब लोग साथ में, पूरा परिवार था। तो फैमिली मींस कौन सा फैमिली, मतलब लाइक फैमिली मतलब मम्मी, उनके पापा, छोटे ब्रदर, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, और पीए, अटेंडेंट, ड्राइवर और अदर स्टाफ। और उनका वाइफ? नहीं, वो तो साथ वो नहीं नहीं है। रहते थे। अच्छा, ओके। हाँ, वो साथ नहीं रहते थे। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। ये आप बोल रहे हैं 2020 की बात? 2020, हाँ, 2020 मार्च से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और उसके बाद 2020 मार्च में भी उनके वाइफ आपके उनके साथ नहीं रहते थे? नहीं रहते थे। मुझे नहीं पता। हाँ, वो वहां पर थे ही नहीं वहां पर। और उसके बाद मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इंटरेक्शन तो होती है, जब आप किसी के बारे में लिखते हैं तो हर परिवार से मिलना होता है, उस इंसान से आपको बहुत सारी चिट चैट करनी होती है, बट इट वाज ऑल प्रोफेशनल। अब कुछ महीनों के बाद जब सडनली यहाँ पर मेरा नाम ड्रैग करने लग गया, और वो जो मैंने उनको फोटो दी, वो बुक दी थी, देते हुए फोटोज आ गया, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत वल्गर सी कोई फोटो किसी के हाथ है ना, कि उसको दिखा रहे हैं ये है वो लड़की, ये है वो लड़की, जिसमें अच्छा, मुझे कभी कभार लगता है कि आपको तो लाइक जैसे कुछ ने जबरदस्ती घसीट के ले आया वहां पे, बोला भाई ये है, पता ही नहीं है, मतलब उड़ीसा कभी आई नहीं। हाँ, उस फोटो मिले भी नहीं ढंग से उनसे। हाँ, उनसे तो कभी ही नहीं। एक साल जिसको लगा हो इंटरव्यू लेने के लिए, हाँ, 2-3 सेशन मतलब हो गया उनको। और आपको लगता है ओवरनाइट चीजें हो जाती हैं, जिसको 1 साल हुआ कि मैंने इंटरव्यू लिया और आप उस किताब के बेसिस पे मेरा नाम ड्रैग कर रहे हैं। और मैं इतना उड़िया दर्शकों को कहना चाहूंगा जो भी देख रहे हैं, अनुभव महांती को फोन से कनेक्ट करना, इससे अच्छा आप रथ यात्रा में जैसे जाके पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए जैसे होता है, तो अनुभव महांती पर फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ। पर अनुभव महांती एक बार फोन से कनेक्ट हो जाए ना, तो वो 2 घंटे भी बात कर सकते हैं आप। मतलब कनेक्ट होने के बाद बस, ओ ठीक है, नहीं तो भाई अनुभव महांती को फोन से कनेक्ट करना, तुम जाके मिल लो, बहुत टफ है। और इंटरव्यू लेना कितना टफ है उसी को पता है जिसने उनका इंटरव्यू लिया हो। बाकी मैं वही कह रहा हूं, मुझे भी हुआ है काफी, इतना नहीं बट हुआ है, जबकि मैं फैमिली मेंबर जैसा हूँ। हाँ, तो क्योंकि मैं भी दिल्ली में ऐसे सोचते होंगे ये दिल्ली वाले पत्रकार पता नहीं क्या पूछ लेंगे। मैं कहती नहीं सर, बहुत हम तो संसदीय चैनल में काम करते हैं, हम तो कुछ पूछ ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं, हमें तो पूछना जी सांसद जी, सांसद जी आप ऐसा है, आपका मैप रूट क्या है और अभी क्या क्या सोचा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जनरल क्वेश्चंस ही, क्योंकि देश के लिए क्या क्या सोचना है। प्राइवेट चैनल वो सब कर सकते हैं, संसदीय चैनल कंट्रोवर्शियल सवाल करने के लिए अलाउड ही नहीं होते हैं। नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा उड़ीसा, पहली बार उड़ीसा आपने कब विजिट किया था? पहली बार उड़ीसा मैंने विजिट किया था आई थिंक 2022 की शुरुआत में। 2022 में? हाँ, कोविड के बाद जब हाँ अस्तित्व आता था यहाँ पे पहले, और मैं 2021 में आई थिंक एक बार आई हूँ अस्तित्व के साथ, यही कंटेंट मतलब बुक रिलेटेड कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन बतौर जैसे अनुभव जी की फ्रेंड के तौर पे उनको सपोर्ट करने के लिए लव इन लंदन के प्रीमियर में मैं आई थी। क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे आप भी कहने के मतलब, मैं एक छोटा चीज बताऊंगा, जैसे कोई बंदा किसी को अपने फ्रेंड जोन में लेता है, वो भी अपना उसका जो वो सर्कल को यूज करना चाहता है। कैसे? जैसे अभी ये, क्योंकि लोकसभा में इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो तभी तो कोई बुलाएगा भी उनको, ऐसे ही मौके पे बुलाएगा, ऐसे थोड़ी का आजा मेरे घर में खाना खाने के लिए तो नहीं बुलाएंगे, तो होता है। और 2022 तो आप ये समझ लीजिए मेरी चर्चा करते करते लगभग 2 साल हो गए थे। तो जब सितंबर अक्टूबर 2020 से मेरा नाम यहाँ उछाला गया, तो शुरुआत में तो पता ही नहीं था, क्योंकि ये भाषा तो समझती नहीं थी, ना लिखाई ना ही सुनने में समझ। अभी समझ में आता है? अब समझ में आता है लगभग
लगभग ମୁଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବି? हाँ पचारी बारी भी ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଭିତରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ? What is the difference between love and friendship? ओके कैन आई आंसर इट कि सबसे पहले कॉमन क्या है दोनों में? हाँ बताइए। दोनों के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। अगर आप दोस्ती में समर्पित नहीं है कि आप अपने दोस्त के सिर्फ अच्छे और उसके सफलता में नहीं, आप उसके जब वो रो रहा है कहाँ किस रो रहा है, जब उसका बुरा चल रहा है, जब दुनिया उसके अगेंस्ट है, तब दोस्त अगर साथ खड़ा है तो वो दोस्ती है। उसी तरीके से अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आपको उसका साथ देना है। तो फ्रेंडशिप और मोहब्बत में जो कॉमन चीज है वो है समर्पण, और जो डिफरेंस है वो इस चीज का डिफरेंस है कि जहाँ गाड़ी उलझ जाती है फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस दे या प्यार को इम्पोर्टेंस दे, तो वहां पर आई थिंक अब फिर तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोनों ही चीजों में समर्पण बहुत जरूरी है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप अनमैरिड है, आपके लाइफ में मतलब ऐसा है जैसे कोई भी ना एक उसका होता है डिजायर वाला पर्सन के कोई है, तो मेरे लाइफ में तो एक ऐसा बंदा आना चाहिए। आपने कभी ऐसा ड्रीम किया है मेरे लाइफ में ऐसा बंदा कोई आए, लाइक टॉल हो या फिर हाइट में कम हो? नहीं उसका एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं पैरामीटर क्या आपने तय किया? अगर मैं किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, ही शुड बी लाइक दिस। हाँ, तो मैं तो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे तो कभी ऐसे ड्रीम नहीं किया, क्योंकि टचवुड जिंदगी में जो लोग भी रहे सब गुड लुकिंग रहे, तो वो फिजिकल तरीके से तो सोचा नहीं कभी, क्योंकि वो आया ही नहीं दिमाग में कि इस बेसिस पे। लेकिन जो जिसको आप कहते हैं कि पूरी जिंदगी साथ देने वाला हमसफर, जिसको आप लाइफ पार्टनर कहते हैं या पति के रूप में देखते हैं, उसके लिए जो 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती हैं कि सबसे पहले रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, दूसरा ट्रस्ट, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग। अगर ये 3 चीज है ना, तो चौथा प्यार तो रहते ही रहता है। अनुभव जी के बारे में 3 अच्छी बातें और 3 खराब बातें क्या है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? बिकॉज आप उनके काफी क्लोज फ्रेंड हैं। मैं तो 100 बोल दूंगा, 100 ये 100 आप 3 बोलिए। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो कई लोगों को खराब लगती है मुझे उसका रीजन भी पता है। मतलब जैसे एक चीज तो उनकी जो पहले खराब पॉइंट्स बोलूंगी कि उनके रिस्पॉन्सेज थोड़े क्विक नहीं रहते हैं, लेट होते हैं, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मैं ये जानती हूँ कि ही इज ऑलवेज ऑन फोन कॉल, ही ऑलवेज इंटरेक्ट्स विद पीपल। वो 24 घंटे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन इतने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं कि वो सबको एक वक्त पे खुश नहीं कर सकते। तो कुछ लोग छूट जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, लोगों को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा। और दूसरी जो खराब चीज है, जो मुझे लगता है कि उनकी जो पहले जिस तरह की जिंदगी रही, उस वजह से जो उनको स्लीपिंग इश्यूज हुए, तो मुझे इंसोमानिया, हाँ, मतलब ही डजंट स्लीप, आई नो दैट, ही डजंट स्लीप, आई नो। तो बस वो एक ऐसा कुछ हो जाए कि उनको बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो उनका स्लीप प्रॉपर हो, और जो भी पहले घट गया, जो भी हो गया वो हो गया, और बस उनकी एक जो स्लीपिंग वो है कि उसे हैबिट है, वो मतलब हैबिचुअल हो जाए। हाँ, मतलब एक रेस्ट करें। मतलब कुछ वो नहीं है उसमें कि वो सोते नहीं है तो वो कुछ गलत नहीं, वो सोते नहीं है। मीनिंग क्या है कि वो डिस्टर्ब स्लीप होता है, डिस्टर्ब स्लीप जो कहते हैं डीप स्लीप नहीं होता उनको, पीसफुल लाइफ नहीं रही है। पीसफुल लाइफ जब आपकी नहीं रहती, डीप स्लीप एक आदमी के लाइफ में साउंड स्लीप कहते हैं कि इकट्ठा 8 घंटे सो लिया, तो वो नहीं है। और तीसरा मुझे लगता है कि जो वीकनेस भी है और जो अच्छाई भी है, जो शायद उनके लिए वीकनेस भी बोल सकते हैं और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी उनके लिए बोल सकते हैं, दैट इज ही इज वेरी वेरी काइंड एंड इमोशनल पर्सन। 3 अच्छे चीज, एक तो यही कि ही इज वेरी इमोशनल, काइंड एंड काइंड। आप एज अ ह्यूमन अगर काइंड है ना, तो ये आपके इंसानी तौर पर बहुत अच्छा गुण है। आप इमोशनल है तो भी ये एक अच्छा गुण है। दूसरा है अनुभव जी का, कि अनुभव जी अपनी
सक्सेस के हिसाब से या अपने दोस्तों और अपनों को नहीं चुनते हैं। उनके जीवन में अगर उनको 2004 में अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट मिला जिससे उनको उन्होंने पहला मेकअप जो कराया वो नहीं, अगर उससे उनको जुड़ाव महसूस हुआ तो फिर वो 20-30 साल बाद भी उसी के साथ काम करना चाहेंगे। करेंगे। हाँ, अगर उनके बचपन के जो दोस्त हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अब उनको वो कर दिए भूल जाएंगे या उनको समय नहीं देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और तीसरा जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है दैट ही इज अ फैमिली मैन। सारी दुनिया एक तरफ और व्हेन इट कम्स टू हिज फैमिली, अनुभव मोहंती कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली। यस, वाओ, ग्रेट थिंग्स। कभी आपके साथ झगड़ा हुआ है किसी चीजों पे, मुद्दे पे, आप गलत हो, नहीं आप गलत हो? नहीं, अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि झगड़ा। अच्छा, उस आदमी को मैंने कभी झगड़ा करते हुए देखा नहीं है, मतलब काश आप देखे होंगे। ओके, कभी कभी आपको उन्होंने डांटा है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था? नहीं, ही इज वेरी सपोर्टिव और नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। कभी आपने उनको डांटा है? नहीं। किसी बात नहीं डांटा जी, ये रील बनेगा ये रील बनेगा 1 मिलियन वाला रील। आपने कभी डांटा है? अगर आप हाँ कह देते तो आज कम से कम आप 2-4 हजार। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? मोहंती को उनकी मम्मी भी नहीं डांटती हैं। अनुभव मोहंती को डांटते सिर्फ एक ही इंसान थे जिनको हक था, वो थे पापा। और पापा के अलावा मुझे नहीं लगता है कि अनुभव मोहंती ने अपने पिछले 25-30 सालों में उनको किसी ने डांटा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप इतना सारा ट्रोलिंग के शिकार होते हैं बिना कुछ किए, आपको अच्छा आपने कभी उनके एक्स वाइफ, अनुभव जी के एक्स वाइफ से मिले हो? कभी 1 to 1 नहीं हुआ? मैं ना मिलूं वो तो समझ आता है, लेकिन जो वो हर जगह जो मुझे रीजन बनाती हैं और उनको लगता है कि मेरा टूट गया, उन्हें तो कम से कम मिलना चाहिए था ना। मतलब मैं क्यों मिलूं, मेरा क्या लेना देना। वो एटलीस्ट वो लेकिन तुमको तो मिलना चाहिए था ना, जिसको तुम रीजन बोलती हो। हाँ, एक बार तो मिल लेते। अगर कभी उनके एक्स वाइफ आपको बोले कि हे जागृति, लेट्स कैच अप, आपका रिप्लाई क्या होगा? आप क्यों मिलूंगी? आपका रिप्लाई क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं रिप्लाई क्यों करूंगी? अच्छा, मैं बोलेंगे ना आई एम एक्स वाइफ ऑफ अनुभव, आपके सबसे क्लोज फ्रेंड का एक्स वाइफ हूं मैं। वो एक्स हो गया, वो एक्स हो गया। ओके, अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने अभी कल बुक लॉन्च हुआ, मैं लाइक आई एम वेरी लाइक ऑनर्ड के मुझे भी वहां पे बुलाया गया था, मैंने खूब देखा। और मेरे पास पढ़ने पढ़े आपने? मैंने 7 पन्ने पढ़े हैं पहले से। क्योंकि कल वहां से आपके बाद में हॉकी मैच देखने गया था, वहां से आके पढ़ के सोया था। पढ़ लूंगा मैं उसको 3-4 दिन में क्लोज कर लूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। आपके पास मतलब मेरे पास बहुत बढ़िया साइन किया हुआ जागृति जी का एक वो है ऑटोग्राफ्ड कॉपी जी, तो मैं 110% उसको पढ़ूंगा। बट द थिंग इज कि आपको कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि जब ये सब चीज हो रहा था, कभी आपने उनको समझाया क्या कि एक अनुभव जी आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आप ये सब जो कंट्रोवर्सीज वगैरह हो रहा है, ये जो आप डिवोर्स वाला केसेस वगैरह हुआ, मतलब इस ये पे आपने जैसे बोला आप मतलब जितने बार भी ये हुआ है कि सुना कि आपने उनका साथ दिया, आपने उनका साथ किस में दिया? उनके डिवोर्स में दिया, और जो वो टूट गए थे उनको खड़ा करने में साथ दिया। जो अनुभव मांदी फिर बैक हुआ एक उसके साथ, आपने किस में उनका साथ दिया? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लगभग 2015 के बाद से और 2016 की शुरुआत से मैं मेरी मित्र हैं दीपिका नारायण भारद्वाज, शी इज वेरी फेमस एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो मैं उनके साथ मिलकर शी इज 24/7 एक्टिवली डूइंग दिस वर्क। वी वर्क ऑन मिसयूज ऑफ विमेन सेंट्रिक लॉज के अगेंस्ट। अच्छा, कि जो कानून महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए बने, उनका महिलाएं जो दुरुपयोग कर रही हैं, अपने जेंडर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग मैं 2015 से जुड़ी हूँ, दीपिका उसके 1-2 साल पहले से काम कर रही है। तो
जब क्या होता है कि जब भी हमें किसी इस तरह का केस आता है या कोई भी मेल अपनी तरफ से अप्रोच करता है कि मेरी लाइफ में ये है, तो सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं कि वो इंसान सच बोल रहा है या कि झूठ। झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई झूठ बोल रहा है और और जो उसका- विक्टिम महिला है कहीं हम ऐसा ना करें कि किसी गलत इंसान को सपोर्ट कर दें। हम्म, तो दीपिका, मैं और जो एकम न्याय की टीम है हम्म, वो सबसे पहले इंश्योर करती है कि जो आप कोर्ट में साबित करेंगे, सबसे पहले तो हमें कन्विंस कीजिए। अगर हमें आपने कन्विंस कर लिया तो फिर हम आपके साथ उस फाइट में भी खड़े खड़े रहेंगे। होंगे। हाँ, तो जब अनुभव मोहंती जी जो बातें कर रहे थे और जिस ग्राउंड पे उन्होंने डिवोर्स फाइल किया था, वो ग्राउंड एक पल को तो किसी को यकीन नहीं होता है हाँ, ना। पूरा एकदम एक्सप्रेशनल हो, मतलब कोई हाँ सॉरी जी। तो उठा नहीं, आप आराम से, जी। कोई नहीं, उठा नहीं। हाँ, तो एक जो भी पहली बार सुनता है उसके लिए तो यकीन कर पाना और ये मुश्किल कौन सी बात है कि 10-5-6 साल रहे और जी जी कि कुछ भी नहीं हुआ। हम्म, लेकिन जब दीपिका और जब उनकी टीम पूरी तरीके से रिसर्च करके और जो एविडेंसेस उनके पास थे, जो सारी बातें उनके पास थी, जो जो वो पूरी जो उनकी तैयारी थी कि मैं कोर्ट में इस ग्राउंड पे साबित कर सकता हूँ क्योंकि यही सच है, मैं इस ग्राउंड के अलावा कोई झूठा ग्राउंड और नहीं डालूंगा कि मैं इसके साथ 2-4 ग्राउंड और डाल दूं, जो लोग करते हैं ना। लॉयर्स कई बार आपको एडवाइस भी करते हैं कि अरे ये ग्राउंड तो इतना पावरफुल नहीं है, इसमें वो कर दो, जैसे महिलाएं करती हैं कि डी भी डाल देंगी, डाउरी भी डाल देंगी, फिर 4 केस और लगा देंगी कि अपना केस मजबूत करने के लिए। उस तरीके से पुरुष का तो शादीशुदा जिंदगी में जब किसी भी तरह का कलेश होता है तो आदमियों के पास कोई भी लॉ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैन हैज नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, नॉट अ सिंगल लॉ। जहाँ पे जाके वो अपना का बात बोलेगा। हाँ, वो नहीं कह सकते कि मेरे ऊपर घरेलू हिंसा होती है। हाँ। वो नहीं कह सकते कि मुझसे पैसा डिमांड किया जाता है अपनी अपनी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए। मैन कैन नॉट से कि मैं 1 लाख कमाता हूँ लेकिन मेरी पत्नी की डिमांड 20 लाख की है। 20 लाख की, हाँ। उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब आप जब कॉन्टेस्ट करते हैं तो अब आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि कुछ आप जब नहीं कर सकते तो आप सिर्फ तलाक ले सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास तो कोई दूसरा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन ही कुछ नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास। तो जिस ग्राउंड पर उन्होंने बोला वो बड़ा अनबिलीवेबल था, लेकिन जो ही वॉज सो श्योर कि दिस इज द ओनली ट्रूथ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन यकीन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसी ग्राउंड पे जीतूंगा क्योंकि यही एक अकेला रीजन है सबसे बड़ा जो सच है, जिस वजह से, क्योंकि जिसको मैंने बहुत प्यार किया, मतलब मुझे लगता है कि ये हर कोई पूरा उड़ीसा जानता है कि अपने परिवार के बाद अगर उन्होंने ऐसे जो टूट के मोहब्बत अगर किसी से की है तो वो उनसे की है। यस, वो तो लगभग सबको पता है लोग जी। मतलब तो जब लोग 5 साल कहते हैं, जब आप किसी से इतना समर्पण के भाव से जब मोहब्बत करते हैं तो आप उससे तुरंत नहीं अलग हो सकते। कि लोग जब बोलते हैं ना कि 5 साल का वक्त क्यों लगा, हमेशा आप अवसर देते हैं कि जिससे मोहब्बत की शायद कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा, शायद कुछ साल में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो सारे आपकी कोशिशें टूट जाती हैं, जब आपको लगता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, हो अभी नहीं कुछ सकता, होना ही नहीं है। हाँ, तब जाके आप वो फैसला लेते हैं। क्योंकि जब सारा उड़ीसा ये मानता है कि उन्होंने बहुत मोहब्बत की है तो उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि उनको कितनी हिम्मत लगी होगी ये फैसला लेने के लिए। और अगर कोई बड़ा कारण नहीं होता तो वो तो ऐसे इंसान ही नहीं है। बस छोटी छोटी चीजों को तो और सबसे बड़ी बात जिसने let go कर देंगे ना। सबसे बड़ी बात जिसने पागल की तरह पीछे पड़ के सब कुछ करके शादी किया हो, सबके अगेंस्ट में जाके सबको मना के सब कुछ करके शादी किया हो, वो ऐसा करेगा ही क्यों? चलो ठीक है, जो भी है तो मैं साथ जो खड़ी रही, क्योंकि मुझे उनकी कहानी नहीं लगी। मैंने उस पे यकीन किया क्योंकि उनके पास वो मजबूती से वो सब कुछ था जिस पे बिलीव किया जा सका, जो कि आज पूरे देश के सामने है। अच्छा, मैं एक सच बात बोलूं जी पूरा, प्लीज इसको आप एकदम उड़िया में पूछूंगा, आप इसको ना सोच के एक बार करना। कभी आप केते बेले आपणक मन रे अनुभव पाई गोटे प्रेम भावना आसीची केते बेले? सत कहब प्लीज, गोटे माने मने मने एक्सप्रेस न कर पारना, बट हाँ अनुभव को पाई मो मन रे प्रेम तो अछि। जस्ट गोटे क्वेश्चन पचारुछि, भापिकी कहबे, पूरा उड़ीसा सुनिबो। जी जी जी। सबसे पहले तो दया भाव रहा
दया भाव कि एक अच्छा बेचारा। इंसान, नहीं बेचारा बेचारा नहीं, अच्छा करुणा, करुणा, ओके। मतलब ये फर्क है दोनों में। हाँ, एक बेचारा बेचारा जो और किसी करुणा। को ऐसे दान दे रहे हैं अपना हाँ, हाँ, हाँ। दया, और करुणा हो गई जो आपको जब पता होता है कि एक अच्छा इंसान है, जो लॉयल लाइक जो इंसान है। माँ से मिलता है काइंड ऑफ, हाँ, मतलब जो वहाँ से हमारे करुणा का भाव, जो करुणा का करुणा वाला था भाव, ना, हाँ। तो मुझे वो करुणा का भाव आया कि एक ऐसी स्थिति में है जहां पर नाम है, जहां पे फेम है, हाँ, लेकिन आप डरते हैं इस चीज से कि तब भी आप रेडी नहीं रहते ना। जब आपको सब कुछ पता हो, उसके बाद भी आप अपने मन को कि ये होगा तो कैसे होगा, इसको कैसे लोग सोचेंगे, जबकि आपको पता हो आप सच बोल रहे हैं। तो मुझे वो करुणा का भाव उनकी तरफ आया, और वहां से ये शुरुआत हुई कि आपको मैं एक चीज करती हूँ कि जैसे आपके बारे में लोग कुछ भी कह रहे हो, आप जिस वर्तमान में कुछ भी चल रहा हो, कितना भी ऑड, कितना भी अगेंस्ट और सारी चीजें, आप ये समझना कि आपके परिवार के अलावा बाहर की दुनिया में एक इंसान है जो आप पर भरोसा करता है। हाँ। और कितने भी आपको साल लगे, आप जब तक कि अगर आप सच की राह पर हैं तो 4 साल, 40 साल, कितने भी साल लगे, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इसमें प्रेम भाव नहीं था। नहीं मैं वो नहीं पूछा, मैं पूछा क्या कभी आपके मन में मतलब पूरा जब से आप मिले हैं लेकर हाँ। कल रात तक या अभी तक, कभी आपके मन में अनुभव जी के लिए आपके मन में एक प्रेम भावना जगा है? बॉन्ड तो हमारे बीच डेफिनेटली है, और मैं कहती हूँ कि वो मोहब्बती इंसान है, मतलब वो प्रेमी तो इंसान है। हाँ। उनके साथ तो जानवर भी रहे अच्छा तो कोई भी दो मान लाइन, जाता है। आपने इतना सारा रूह के लिए कविताएं लिखे हैं, 4 लाइन अनुभव जी के लिए कुछ भी आपके हिसाब से? मैं लब ना खोलूं और तुम सुन लो, चुपचाप रहूं मैं और तुम सब सुन लो, खामोशी आंखों से पढ़ लें, इस रिश्ते से भी अच्छा कोई रिश्ता होता है क्या? वाह, मानना पड़ेगा यार। बस ऐसे ऐसे बात सुन के तो मतलब क्या बोलूं मैं। आपने एक बुक लिखा, पूरा उनका जर्नी, जब तक बुक पब्लिश किए हैं तब तक का आपने जर्नी मतलब उनका दिखा दिया है। उसमें उनका आपने वो जो उनका एक स्वाइप वाला चैप्टर भी दिखाया है। हाँ, वो जो दिसंबर 2023 तक वो उनकी लाइफ का पार्ट रही हैं। कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये हमारा बड़े लोगों के लिए शो है, आप भी मैच्योर हैं, मैं भी मैच्योर, कभी आपने सोचा किसी लड़का और लड़की 6-7 साल तक साथ में रहते हैं और उनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता, हाउ इज इट पॉसिबल? कभी आपने ये चीज अनुभव मानती को पूछा? नहीं, मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मैं जो इन सब चीजों पर जो काम करती हूँ, तो वहां पर जो भी लोग लीगल थिंग्स में इन्वॉल्व हैं और जिनको लॉ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, उनको पता है कि ऐसे कई केसेस हैं जो कोर्ट में प्रूव हुए और सालों सालों तक उनके साथ इस तरह का चीज हुआ। अच्छा, ये क्या डिजीज है या फिर कुछ एक मतलब नहीं, ये तो पता मैं क्या? नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोग साइकोलॉजिकली और मेंटली रेडी नहीं होते हैं कुछ चीजों के लिए। अच्छा, और दूसरे कुछ और भी रीजंस होते हैं, और मैं ये उनके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अनुभव जी अपना बहुत अच्छे से पार्ट प्रूव कर चुके हैं। हाँ, और जिसमें ऑर्डर भी है मेरे पास, एक्सेप्ट किए हैं, एक जगह नहीं, मल्टीपल जगहों पे, हाँ। ये एक्सेप्ट किया है। लेकिन आपने उड़ीसा में ही आप कुछ ऐसे केसेस को जानते होंगे कि शादी हो जाती है, कई बार तक लोगों को ये भी नहीं पता चलता है कि वो जिसके साथ रह रहे हैं वो बाद में उसको अपनी आइडेंटिटी पता चलती है। हाँ, वो भी होता है। कैसे होता है? हाँ, तो हाँ। जब तक हमारे साथ नहीं होता है ना, तो हमें लगता है कि तब तक पता होता नहीं है। चलता। बिल्कुल। ओके, कभी आपके कंधे पे सिर रख के अनुभव जी रोए हैं? नहीं नहीं, मेरे कंधे और उनका जो अरे बैठ के ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? आपको उन्होंने खिलाया था वो क्या, कल। पखाड़ वाला भात था? मुझे तो नहीं खिलाया। पखाड़ भातर गोटे आसीथिला आम पाखु फुटे जोटारे अनुभव महांती एंड यू सांगरे पखाड़ खाउच बसिकी। नहीं नहीं, हम तो वहां पे कॉफी और कुछ स्नैक्स खा रहे थे। नहीं, पखाड़ दिवस अभिनंदन भी अनुभव महांती के साथ आपनकर आसीथिला, हेई गलानी वर्ष खंडे आसीथिला, भूली जाइथिबे? नहीं, मुझे
याद नहीं आ रहा है, शायद होगा, क्योंकि 5 साल का बहुत वक्त होता है। और 5 साल में हम लोगों ने इतना टाइम एक दूसरे के साथ और फैमिली के साथ मैंने स्पेंड किया है कि डालमा, संतुड़ा, ये सब तो मैं बनाने लग गई हूँ। आलू दही बड़ा, आलू दम, आई मेक इट, आई कुक एंड ईट। गोटे वर्ड अच्छी, से वर्ड रा ना होची प्रियतमा। हाँ, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियतमा? लवर। तो आपण जागृति शुक्ला, द जागृति शुक्ला, द अनुभव महांतीकर प्रियतमा या बांधवी? बांधवी जिसको बहुत प्रिय है अनुभव मोहंती। ग्रेट आंसर। कभी केते बेले आपण आई विल एड ऑन, हाँ प्लीज, कि हमारा रिश्ता कुछ भी रहे, लेकिन आई प्रॉमिस्ड टू माई सेल्फ दैट आई विल बी हिज फ्रेंड्स फॉर एवर। वाओ, ग्रेट। कुछ भी हो जाए, कुछ भी रिश्ता बन जाए, लेकिन ये जो रिश्ता है ना, फ्रेंडशिप, वो बहुत ट्रस्ट को मजबूत करता है। तो रिश्ता कुछ इससे भी बड़ा रिश्ता भी अगर बन गया तो भी दोस्ती जो है ना वो रहेगा, रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया चीज है। जदि केबे अनुभव महांती आपन को प्रपोज करंती के जागृति मु एबे सिंगल, कैन वी मैरी, लाइक जदि कले तो केमिति तमरो रिएक्शन केमिति रहबो, पॉजिटिव नेगेटिव के? पॉजिटिव नेगेटिव अभी तो ऐसे है कि अगर धर एठु गला पर आज लेट आज संजय बेले कर देले, बिकॉज़ तुम ओडिसा रे अछ, काली से टिके बूस्ट अप हेतिबे, बिकॉज़ बही लॉन्च हेची, आ भाबिथिबे मन रे के यार मो पई गोटे झियटे एते बड़ जिंसटे गोटे करि सरलानी, गोटे आसी जाए, प्यार आसी जाए। सर 1 मिनट, कैन आई कॉल माय पेरेंट्स? अच्छा, अभी बापा और मां को इटा जणा अछि जे माने अनुभव महांती, हाँ हाँ अनुभव महांती कहीं काली तो हमें देखी अनुभव महांती को, अनुभव महांती किए एंड ही इज ए बिग सुपरस्टार ओडिसा रो। वो मेरे घर जा चुके हैं दतिया। दतिया? आपको पता है ना कि पीताम्बरा माँ का जो मंदिर है उसे सत्ता की देवी कहा जाता है। तो देश का ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो वहाँ पे माथा नहीं टका हो। हाँ जी, तो मैं उसी भूमि से आती हूँ। तो अनुभव जी वहाँ बगलामुखी के दर्शन करने जाते हैं, और जब भी जाते हैं वो मेरे घर जाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, हम लोग बैठते हैं, तो फिर पता है सबको। जी। तो फिर अच्छा, तो आई होप जल्दी कुछ घर से अच्छे खुशखबरी आए, कुछ हो, उड़ीसा के लोगों को भी वही अच्छे दिन आने वाले हैं। वाह, ये शायद मेरे चैनल के थ्रू उड़ीसा के लोगों को एक मैसेज जाएगा, अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं अनुभव भाई का। ओके, आपने ये जो जब बुक लिखा, बुक में सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था एज पर यू? अनुभव मोहंती अपने जहाँ जहाँ उनके फादर का था वहाँ वहाँ वो बहुत ब्रेक डाउन हो जाते थे, क्योंकि जब मैंने ये बुक शुरू की थी तब पापा उनके बहुत फिट थे, और उसी के कुछ महीनों बाद जब यहाँ पर लीगल केसेस और वो जो बहुत परेशानी होने लगी, उसी दौरान उनका डायलिसिस चल रहा था और धीरे धीरे उनका हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ता चला गया। तो एक फिट इंसान को थोड़ा बीमार, फिर बहुत बीमार देखना, फिर उसके बाद उनका ट्रांसप्लांट होना, फिर उसके बाद सक्सेसफुल होके भी कुछ ही दिनों के बाद उनका इस दुनिया से चले जाना। तो उसी बीच में क्या हो रहा था कि जून 2020 या जून 2021 की बात है, जब उनके पिता पर बहुत क्वेश्चंस उठे और यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल लगा के उनको थोड़ा सा वो किया। और ऐसे समय में आना जब उनके पिता कॉन्शियस ही नहीं है उन सब चीजों को समझने के लिए, मतलब वो उस चीज को हैंडल करने, उसको जानने के लिए अवेयर ही नहीं है। डायलिसिस पर है, दोनों किडनी फेल हैं, और तब एक बुजुर्ग को आप तोहमतें लगा रहे हैं, वो भी एक उसी दल द्वारा जिसमें वो उस वक्त मेंबर हैं और उससे पहले 7-8 साल उनके लिए सब कुछ किया हुआ है। 7-8 साल क्यों? हाँ उस दौर के टाइम। हाँ, और उसी टाइम पे वो देख रहे हैं कि जिन्होंने उन पर इतने एलिगेशंस लगाए हैं उनको प्रचारक वगैरह बना के भी भेज रहे हैं, और उनको नेशनल स्पोक्स पर्सन से भी हटा दिया। पोस्टर अचानक रातों रात उनको मतलब कैसे अरेस्ट करें, ये करें वो करें, बहुत सारे चीजें। मामला तो पर्सनल था ना, कोर्ट डिसाइड करता। इसका उसे दल से क्या लेना देना कि कौन बनेगा? जो ऑफिशियल मेंबर है, आपको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां तो देनी चाहिए थी ना।
मतलब वन साइडेडली उस बंदे को जितना हरास किया गया है, आई होप उड़ीसा में इतना हरास किसको नहीं किया गया। और एक बुजुर्ग पिता जिसके डोनर ढूंढ रहे हैं हाँ। कि पिता की किसी तरह से जिंदगी बच जाए, उसी दौरान पिता पर ऐसे उनको कलंक कह के मीडिया न्यूज बन रही है। आंटी के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है? बहुत अच्छा है। उनकी मदर बहुत कम बात करती है। हाँ, She बहुत कम। So does loving. two things. She cries और she smiles. और बात करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तो खाई चू तो किसी खाई भी। ओडिया खाइबा जागृति कर कौन कौन पसंद? मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा जो फेवरेट है दैट इज डालमा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत न्यू चीज थी। अच्छा, डालमा। डालमा की लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इन दाल। और मिक्स वेज में बहुत खाती थी वहां पे, लेकिन मुझे जब ये पता चला कि मिक्स वेज विदाउट फ्राई करके भी आप बॉइल्ड फॉर्म में खा सकते हो, तो मुझे संतुरा भी बहुत अच्छा अच्छा लगता है। और थोड़ा चटखारीदार चीज की बात करें तो दैट इज दही बड़ा एंड आलू दम। जगन्नाथ जी से आप कितने कनेक्टेड हैं? कभी? मैं तो कृष्ण भक्त हूँ ना। हाँ हाँ। और मैं मेरा परिवार हर महीने के 11 को, जिसको आप लोग एकादशी एकादशी, हाँ, कहते हाँ, हैं, हम लोग वहाँ पे जो 21 कोष की परिक्रमा होती है मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की, वो करते हैं हम लोग। ओके। और पिछली साल भी वसंत पंचमी पर मैं वो परिक्रमा ही कर रही थी 21 किलोमीटर की पैदल, जब अगले दिन उनके फादर की डेथ हुई। तो वो तो हमारा तो कृष्ण से जुड़ा हुआ बहुत रहा, लेकिन हम लोग कृष्ण को जिस भाव में देखते हैं वो देखते हैं लाला के भाव में, मतलब बच्चे के भाव में और प्रेमी के भाव में। मतलब हमारे लिए कृष्ण लवर है, प्रेमी है, मतलब कि पहला प्यार कृष्ण है, उसका मन में ही वो हो जाता है कि ही इज माय लवर। तो उस भाव में यहाँ हम देखते हैं उनको संपूर्ण प्रभु जगन्नाथ के रूप में। तो बस उतना डिफरेंस है कि वो मेरा प्रेमी, मेरा लाला यहाँ पे आके बहुत बड़ा बन गया। बहुत भाव है। ओके, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, उड़ीसा में और कोई जगह आपने घूमा अभी तक? कोणार्क और भुवनेश्वर, कटक, इसके अलावा पुरी, बस इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं देखा। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में डिफरेंसेस क्या क्या है? उड़ीसा अदर स्टेट्स, बिकॉज आपने भी काफी सारे स्टेट्स घूमे हैं, दिल्ली में रहे, यूपी आपके घर के पास है। उड़ीसा और ये सब स्टेट्स में से मतलब वो क्या है, डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस खाने पीने का एक डिफरेंस है, परिवेश का डिफरेंस है कि कल्चर अलग अलग है, लेकिन जो कॉमन है वो यही है कि मैंने बहुत डिफरेंस नहीं पाया। जिस तरह से मैं चंबल बुंदेलखंड में हुई और जिस तरह का मैंने देखा, बीच में ऐसे भी लगा कि हाँ कुछ बन पाए, लेकिन जैसे जब इस तरह की बातें उठती हैं और जिस तरह से वो होता है, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस पूरे इंडिया में कहीं समझ नहीं आता है। वो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है, लेकिन जो सिर्फ क्योंकि यही हमारी विविधता, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, यही अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं। इसके अलावा इंसानी तौर पर हम लोग अलग नहीं हैं, हर जगह सिमिलर होंगे, मतलब हमारा भाव सेम ही है, बस हमारे खाने की चीजें अलग हो सकती हैं और हमारे पहनने का तरीका अलग हो सकता है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानी तौर पर हर राज्य, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन इज सेम। कभी आपने यहाँ पे जैसे इफ इन द फ्यूचर अगर आपका और अनुपमा मांती जी का शादी हुआ, आप हाउसवाइफ बनेंगे या कुछ एज ए कुछ करने चाहे? उड़ीसा में कुछ करने का सोचा है, मतलब कुछ लिखूंगी कुछ उड़िया कल्चर पे या फिर इसी चीजों पे? नहीं, इस तरह की तो बातें नहीं हुई हैं कि शादी होगी फिर शादी के बाद क्या। अच्छा, अगर आपके अनुभव जी के साथ शादी हुआ तो मैं आपको जागृति जी बुलाऊंगा कि भाभी बुलाऊंगा? क्या बुलाने से आप अच्छा रहेंगे, मतलब अच्छा क्या लगेगा आपको? भाऊजा। भाऊजा 1 मिलियन पोनी। पर आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप तो अज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं। वही बस मैं रेडी रहूंगा ना। लोग मुझे बोलेंगे, अभी अगर मुझे क्वेश्चन कर लिया आपने, जागृति जी का लिया आपने, उनको अगर शादी हुआ तो क्या बोलेंगे? मैं भाई उन्होंने बोला था भाऊजा बोलना, बस आपके नाम पे, ठीक है। मेरा इंटरव्यू खत्म होने वाला है। हम बात कर सकते हैं कि मुझे उनकी सबसे अच्छी फिल्में मैंने उड़िया फिल्म देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कौन सी। मैं अभी रावण पे आ रहा था उससे पहले। आप अनुभव जी से मिलने के बाद आपने काफी सारा उड़िया इंडस्ट्री को जाना, उड़िया एक्टर्स वगैरह, उड़िया इंटरव्यूअर्स
उड़िया पॉड सबको धीरे धीरे आप सबके साथ मिल रहे हैं। कल भी काफी सारे लोग आए थे। आपने अभी तक कितने उड़िया मूवीज देखे हैं? मैंने कुछ अनुभव जी के तो सारे देखे हैं। अच्छा, उनका बेस्ट फिल्म आपको कौन सा लगता है कि उनका बेस्ट फिल्म यही है? बहुत सारे लगते जैसे? हैं। जैसे पाछे का नाम लूंगी, अनडाउटेडली उनकी शुरुआती फिल्म आई लव यू। आई लव यू। दूसरी मुझे आई लव यू 2 देखा आपने? आई लव यू 2 अनुभव जी थे नहीं थे उसमें? नहीं लिया? नहीं, वो भैया ने दिखाया नहीं मुझे। ओके, आई लव यू। नेक्स्ट साथी रे, वो साथी रे, ब्यूटीफुल इमोशनल मूवी। यस। एंड थर्ड अभिमन्यु। अभिमन्यु, वाओ। हाँ, थर्ड अभिमन्यु। और एक जीवन साथी उनकी बंगाली फिल्म है स्वस्तिका मुखर्जी के साथ। जीवन साथी। और इसके अलावा मुझे उनका बहुत अच्छी फिल्म लगती है नायक नुहे खलनायक। नायक में खलनायक, बंगाली और उड़िया दोनों दोनों में थी वो लैंग्वेज में। फिल्म। हाँ। इसके अलावा मुझे उनकी अगस्त्या फिल्म बहुत पसंद है। अगस्त्या। और इसके अलावा बेबी फिल्म मुझे उनकी बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे कुहड़ी बहुत पसंद है। कुहड़ी, हाँ। और कुहड़ी में आई वाज सो मच इन्वॉल्व्ड आल्सो। और कर्मा? कर्मा तो कर्मा है ना, चुम्बेश्वरी जो कहते हैं ना। मतलब वो सिर्फ अनुभव मोहंती की वजह से नहीं, उसमें हर कोई, राइटिंग और सनूज, दिव्या, एवरीबॉडी। अरे सनोज का एक मूवी आ रहा है, उसमें मैं भी हूँ। 13 तारीख को घमाघोट। आपको आना है, मैंने आपको इनविटेशन भी भेजना है। आप कहीं भी हो, आप आएंगे, आप देखेंगे। 13 मार्च को, होली के दिन। होली आसपास जो भी होगा, आप होली में वहां पे क्या करेंगे? यहाँ पे आना, हम करेंगे। ठीक है। तो या कर्मा इज ए गुड है। अच्छा, अभी आप रावण लिख रहे हैं, मतलब कैसा मतलब लग रहा है कि मतलब रावण के नाम से ना एक जुड़ा हुआ है बहुत बड़ा चीज। अभी तक लोग जब डिस्कशन करते हैं रावण क्या है, रावण कोई कहता है बहुत बड़ा विद्वान था, कोई कहता है दानी था, कोई कहता है ज्ञानी था, कोई कहता है बहुत अहंकारी था। अब वो नाम के साथ आप मूवी बना रहे हैं। कैसे रावण, कैसे मतलब एक्चुअली रावण कैसा है? अनुभव महांती जैसा? रावण जो थे वो, इस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो महापंडित थे, महाज्ञानी थे। और इसके अलावा अस्त्र शस्त्र और हर चीज में निपुण थे। हाँ। जब राम ने उनका वध भी किया तो उस वक्त भी उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास कि एक बार, हाँ। जाने से पहले उनसे ज्ञान लेकर आओ, ज्ञान लेके जीवन का ज्ञान लेके आओ। एक ऐसा पुरुष जिसने एक महिला को रखा, लेकिन महिला को कभी उसकी मर्जी के बिना टच भी नहीं किया। और वो जानते थे कि मुझे ईश्वर से ही, मैंने इतना ज्ञानी था तो उसे ये नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। हाँ, लेकिन जब कई बार क्या होता है, ज्ञान के ऊपर जो चीज हो जाती है वो होता है अहंकार, परिस्थितियां। अगर हम रावण के इतिहास में जाएं तो हम देखेंगे कि रावण एक ऋषि की संतान थे, विश्रवा ऋषि का संतान थे। और उनके जो भाई थे, जो ये राक्षस से पैदा हुए थे, राक्षसी से, और जो दूसरी देवी से पैदा हुए वो थे कुबेर। तो एक कुबेर को जब सिंहासन मिला तो इनको अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स हुआ कि जस्ट मैं एक राक्षसी का पुत्र हूं, इसलिए मुझे वंचित कर दिया मेरे हकों से। तो जब समाज हक का लड़े के लिए की लड़ाई, तो हम इस पर कभी बात नहीं करते। हम कहते हैं हमेशा सीता का अपहरण करने वाला रावण है। हम उसके बैक ड्रॉप को नहीं समझते हैं कि जब एक बच्चा, जब वो राक्षस का हो, जानवर का हो या इंसान का बच्चा हो, बच्चा होता है तो उसकी परिस्थितियां उसके मानसिक तौर पर उसको किस तरह का अनुभव करा रही है जिंदगी में। अगर कोई रावण बनता है तो वो रावण कैसे बनता है। वाओ, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा जागृति जी आपसे बात करके। हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होते हैं। जब भी आपसे मैं बात करता हूं मुझे ऐसा लगता है कोई सी, जैसे मैं सोचता हूं किसी एक ऐसे व्यक्तित्व से मेरा बात हो रहा है जिससे मैं हमेशा ना कुछ सीखने को मुझे बहुत मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आज भी इतना सारे चीज मैंने आपसे बात किया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रहा हूं जिसको उसने अपने, जो कोई देखता है ना वो ऐसे आपको देखता है कि बोला यार ये तो लोकसभा से आया है। ऐसे दतिया से स्टार्ट करके दिल्ली, ये जो जिसको दतिया पता होगा ना, वहां से अगर आप एक बार सोचोगे वहां से दिल्ली जाना कितना टफ है और लोकसभा में काम करना कितना टफ है, उन्हीं को पता है जिसने किया है और जिसने कभी ख्वाब देखा है कि मैं लोकसभा में घुसूं, चाहे वो पास भी लेके हो। कभी लोकसभा के पासेस लेके देख लेना,
उससे पता चलेगा कि लोकसभा में एंटर करना कितना टफ है। बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास है। मैं चाहूंगा कि आपका जो बुक आपने लिखा है, बुक का नाम थोड़ा सा आप ले लीजिए। जी, ब्लॉकबस्टर्स टू बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स, जो अभी उड़िया भाषा में उड़ीसा के लिए समर्पित है, और वो भी उड़िया रीडर्स जो दूसरी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो जल्द ही हिंदी और अंग्रेजी में भी हमारी किताब उपलब्ध होगी। और ये अमेज़न पर भी शुरू हो चुकी है। अमेज़न पे सेलिंग भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे आप उस बुक को खरीद सकते हैं, उसमें पढ़िए। हमारे भाईजान, हमारे शान वान, उड़ीसा के सब कुछ, उड़ीसा के जान अनुभव महांती के बारे में एवरीथिंग वहां पे डिटेल में है। यस, और ये किताब बियॉन्ड स्टारडम है। हाँ, मतलब जब स्टारडम शुरू नहीं हुआ था, आप छोटे वाले अनुभव जी के फोटो भी देखना होगा ना, वो भी उस किताब में है। तो प्लीज उसको पढ़िए, उसको देखिए, थोड़ा सा उस बुक को खरीदिए। जागृति जी प्लीज थोड़ा सा, मेरा चैनल का नाम टॉपी टॉक है, थोड़ा सा प्लीज, आपके भी काफी सारे ऑडियंसेस हैं मतलब पूरे इंडिया में, थोड़ा सा बताइए हमारे चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और मैं चाहूंगी कि उड़ीसा के तो आप पॉडकास्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये पहला हिंदी पॉडकास्ट आपने जो किया है, इसके बाद और भी भाषाओं में, क्योंकि कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं ना, तो भाषा कभी बैरियर नहीं होनी चाहिए। भाषा सिर्फ एक मीडियम है, हाँ। सिर्फ एक मीडियम। तो आपका चैनल बहुत तरक्की करे, क्या दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करे, और टॉपी टॉक को सब्सक्राइब करें, और आप अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पॉडकास्ट इसे बनाइए। ऐसे नए नए व्यक्तित्व से मिलने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके संघर्ष के गाथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल, उड़ीसा के चैनल टॉपी टॉक को फॉलो करिए, शेयर करिए, तो सब्सक्राइब करिए, कुछ भी करिए, फिट रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ।